नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि 10th क्लास के बाद हम क्या करें। जी हाँ दोस्तों, यदि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10th कर ली है और वो चाहते हैं कि जल्दी से सरकारी नौकरी या कोई भी जॉब जल्दी से उनको प्राप्त हो जाए, उसके लिए कौन सी डायरेक्शन हमको तय करना चाहिए ताकि 10वीं के बाद हमको जल्दी से नौकरी मिले, साथ में हमारी एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाए जो हमको एक्चुअल नीड रहती है ताकि हम अच्छी सी जॉब कर सकें। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। आप देखें, मैंने यहाँ पे 10th क्लास जो है एक प्रकार की हमारा मेन बेस पॉइंट है, इसको मैंने यहाँ पे बीच में रख लिया है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि 10th के बाद हमको क्या 12th क्लास करना चाहिए, ITI कोई डिग्री सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करना चाहिए। तीनों के करने के अलग अलग तरीके हैं, तीनों को करने के अलग अलग फील्ड्स हैं, अलग अलग डायरेक्शन में स्टूडेंट्स का कैरियर डिसाइड होता है और अलग अलग टाइप्स की जॉब यहाँ पे अवेलेबल होती है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। तो मेन बेस हमारा बॉर्डर बोले एक प्रकार का एक डिसीजन मेकिंग यहाँ पे एक पॉइंट्स है, या यूं कहें कि एक यहाँ पे डायरेक्शन तय होती है प्रत्येक स्टूडेंट्स की, जो कि इन्होंने 10th में अभी बोर्ड एग्जाम दिए हैं, 10th से पास आउट हुए हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर डिसीजन यदि आपको लेना है 10th के बाद क्या करना है, तो इस वीडियो में हम डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, 10th के बाद डायरेक्ट 12th में जाते हैं, 12th बोर्ड एग्जाम देने के लिए तैयारी करते हैं, 11th में एडमिशन लेंगे फिर 12th में जाएंगे। अब मैंने देखा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, 12th इधर जाएंगे तो पॉलिटेक्निक मिलेगा और वहीं पे आप ITI कर लो। तो पहले हम 12th को समझ लेते हैं। 12th यदि आप कर सकते हैं 10th के बाद, तो 12th जाते हैं तो फिर यहाँ पे फिर उनको कन्फ्यूजन रहता है एक और, यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि भाई 12th में भी 4 स्ट्रीम्स रहती हैं। 4 स्ट्रीम्स कौन कौन सी रहती हैं? पहली रहती है PCM यानी कि साइंस स्टूडेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आप ले सकते हैं, या BCM इसको बोलेंगे, PCM के अंदर बायोलॉजी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, PCM के अंदर आती है। इसके बाद में आपका एक और आप आर्ट्स आता है, यहाँ पे आर्ट्स, और फिर आता है आपका कॉमर्स। तो यहाँ भी फिर उनको डिसाइड करना होता है कि भाई मुझे क्या बनना है, डॉक्टर बनना है तो आप बायोलॉजी की ओर जाएं 11th-12th में। अब डॉक्टर बनना है तो आपको ये पहले प्रिपेयर करना है पेरेंट्स को, बच्चों को, बोले मुझे डॉक्टर बनना है, तो क्या 12th के बाद नीट का एग्जाम दे पाएंगे आप, ये तैयारी करा पाएंगे, उसको क्वालिफाई करा पाएंगे? और डॉक्टर मतलब क्या आप MBBS की पढ़ाई करने के लिए तैयार हैं? MBBS यानी कि एक बहुत बड़ा एजुकेशन है, इसमें देखा जाए तो कॉलेज में अच्छी यदि आपने तैयारी कर ली, अच्छा एग्जाम क्रैक कर लिया इंटरेस्ट है, तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, नहीं तो फिर इसमें फीस ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो आप बायोलॉजी जा रहे हैं, और यदि आपको इंजीनियर बनना है तो फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए आप जा सकते हैं, यहाँ पे JEE का एग्जाम क्रैक करना होगा, तब जाके आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। यदि आप IAS IPS बनना चाह रहे हैं तो फिर आप आर्ट्स स्ट्रीम्स में एग्जाम कर सकते हैं, IAS IPS के लिए आप आर्ट्स ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि PCM वाला नहीं बनेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिन्होंने 12th स्ट्रीम की है, जिन्होंने BTech किया है, ग्रेजुएशन किया, वो भी IAS IPS बनते हैं, लेकिन आर्ट्स वाले IAS IPS बनने की सोचते हैं, ठीक है। यदि आपको CA बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, यानी कि बैंकिंग सेक्टर में जाना है आपको, तो फिर आप कॉमर्स ले लें। तो 4 कन्फ्यूजन तो यहीं पे क्लियर हो जाते हैं, वो डिसाइड करना है आपको किस तरह से लेना है। दूसरी बात, PCM यदि आप करोगे तो 2 साल आपके ये लगेंगे, इसके बाद ग्रेजुएशन करोगे 3 साल या 4 साल, BTech करोगे 4 साल का, 7 ईयर के बाद आप ग्रेजुएट होंगे, BTech करेंगे तो इसके बाद आप कोई अन्य एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होगे। वैसे 12th के बाद हो जाती है छोटे मोटे एग्जाम के लिए। इसी प्रकार से बायोलॉजी लिया तब भी 2 साल में आप बायोलॉजी क्लियर होगा 12th में, इसके बाद आप नीट का एग्जाम दोगे, MBBS बनोगे, डॉक्टर बनोगे। इसी प्रकार से यहाँ पे आर्ट्स के बाद BA BEd करोगे, कुछ आपका ग्रेजुएशन लोगे, या कॉमर्स के बाद। तो एक डायरेक्शन तो ये हो जाती है 10th के बाद। दूसरी डायरेक्शन आपकी हो जाती है, आप कुछ भी ना करें तो सिंपली 6 से लेके 2 साल तक का एक ITI सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। ITI की डिग्री होती है, सर्टिफिकेट बोलेंगे, ये ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, जिसमें इंडस्ट्रियल मतलब आपको टेक्निकल नॉलेज यहाँ पे मिल जाता है। टेक्निकल नॉलेज मिलेगा तो आप कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैकेंसी निकलती रहती है। 10th के बाद ITI वालों के लिए रेलवे में कई सारी वैकेंसी निकलती है, तो आप ITI भी कर सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, आपके घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है और आप चाहते हैं जल्दी से जॉब लेना, तो फिर आप ITI कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है 6 से लेकर 2 साल तक का होता है, किस ट्रेड में आप ITI कर रहे हैं, 6 महीने लेकर 2 साल तक का, ठीक है। कई सारी ट्रेड्स में ITI होती है। यदि आप ITI नहीं करना चाहते हैं और जल्दी जॉब भी प्राप्त करना चाहते हैं टेक्निकल फील्ड में, तो फिर आप जाते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकते हैं।
पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो है ये आपका 3 साल का होता है, लगभग 3 ईयर का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है, जो कि सभी राज्यों के द्वारा कराया जाता है। एमपी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, यूपी, बिहार, झारखंड, सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज रहती है और 3 साल की डिग्री रहती है। ये एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स करते हैं इंजीनियरिंग, या फिर यूँ कहें टेक्निकल डिप्लोमा होता है जो कि 3 साल का होगा। 10 साल के बाद यदि 3 साल आपने इसमें लगा दिया तो निश्चित ही आपको किसी भी प्राइवेट सेक्टर में तो जॉब मिल ही जाएगा, साथ में रेलवेज में और भी अन्य कई सेक्टर्स में पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलती रहती है, उसमें आप अप्लाई कर देंगे। और यदि आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया, पढ़ाई की है, तो स्थिति इसमें पॉलिटेक्निक रेगुलर होती है, चाहे प्राइवेट हो चाहे आपका गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट कॉलेज हो, और उसमें अच्छे से पढ़ाई भी की जाती है। मतलब अभी टेक्निकल स्टूडेंट्स के अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं वो सारी इसमें सिखाई जाती है, बेसिक से लेके टॉप तक की। तो आप अच्छे से यदि आपने डिप्लोमा कर लिया तो निश्चित ही एक टेक्निकल आप बन जाते हैं, टेक्निकल मिल जाते हैं। और भविष्य में जाके इसमें आप जब अप्लाई करोगे, जैसे रेलवे में जेई की पोस्ट निकलती रहती है, जेई मतलब कि जूनियर इंजीनियर, तो आप डायरेक्ट बन ही जाते हैं जूनियर इंजीनियर यदि डिप्लोमा कर लिया है आपने। तो इसके बाद प्रमोशन होने के बाद इंजीनियर आप बन सकते हैं डिप्लोमा के बाद। और यदि आप डायरेक्टली डिप्लोमा के बाद बीटेक करना चाहते हैं, BEN बीटेक करेंगे, तो आपको यहाँ पे 3 साल यदि आपने डिप्लोमा कर लिया तो 1 साल का बेनिफिट, यानी कि सेकंड ईयर में आपको एडमिशन मिलेगा, वहाँ से आप डायरेक्ट बीटेक की डिग्री लेके डायरेक्टली इंजीनियर बन सकते हैं। और जहाँ भी जॉब वैकेंसी निकलती है इंजीनियर लेवल की, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, प्योरली टेक्निकल ये बन जाती है। साथ में आपने बीटेक की डिग्री ली तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन की कैटेगरी में आते हैं। आपने ग्रेजुएशन हो गया, आप कंप्लीट हो गया, तो जितने भी ग्रेजुएट लेवल की जॉब वैकेंसीज निकलती रहती है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी में आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक गवर्नमेंट सेक्टर जैसे यूपीएससी हुआ, एमपीपीएससी यानी स्टेट लेवल का पीएससी हुआ, एसएससी हुआ जिसमें सीजीएल आता है, सारी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब अप्लाई कर सकते हैं आप बीटेक करने के बाद। अब यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट क्या मिलता है, एक तो आपने डिप्लोमा कर लिया तो आपका बेसिक फंडामेंटल यहाँ डिप्लोमा में क्लियर हो जाते हैं। फिर आपने कर लिया बीटेक, तो आप संपूर्ण आपने बीटेक यानी पूरा टेक्निकल नॉलेज आपके पास हो जाता है। और जब आप स्ट्रीम चुनते हैं, यूपीपीएससी में जाते हैं, कहीं भी गवर्नमेंट सेक्टर जाते हैं, तो आप टेक्निकल फील्ड से ही वहाँ पे जाते हैं, तो आपको बहुत आसान हो जाता है जॉब करना। अधिकतर देखा हो IAS IPS जो बनते हैं, अधिकतर देखा जाए तो जिसमें बीटेक वाले स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बीटेक चाहे वो पॉलिटेक्निक डिप्लोमास करे या फिर PCM फिजिक्स केमिस्ट्री यानी कि मैथ्स स्ट्रीम से करे, तो वही लोग ज़्यादा आगे निकलते हैं, क्योंकि इसमें मैथ्स के सवाल आते हैं जो कि सब लोग आसानी से कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स वाले IAS IPS नहीं बनते, ये भी बनते हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम सभी। तो ये एक अच्छा स्ट्रीम हो सकता है। मैं ये बोलूँ पॉलिटेक्निक के थ्रू जाना ग्रेजुएशन के लिए, और 12th के थ्रू जाएंगे तब भी आपको यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, 2 साल का तो आपका 12th करने में हो जाएगा, प्लस 4 साल आपका लगेगा बीटेक में, यानी 6 ईयर्स का पूरा टाइम ड्यूरेशन लगने वाला है आपका। यदि आप 12th तरफ से जाते हैं 6 ईयर्स, और यदि आप इधर से जाते हैं डिप्लोमा तरफ से 3 ईयर का आपका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होगा और प्लस 3 ईयर का बीटेक, तो ये भी आपके 6 ईयर्स यहाँ पे लगते हैं। लेकिन यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज आपके पास अधिक हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो अच्छी जल्दी से आपको नौकरी चाहिए तो आप पहली बात तो ITI कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 6 से 1 साल 2 साल का डिप्लोमा आप डायरेक्ट नौकरी कर सकते हैं। या आप 12th कर सकते हैं, 12th के बाद भी जॉब वैकेंसी निकलती रहती है रेलवे में कई सेक्टर में। या फिर पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, तो पॉलिटेक्निक के बाद और इजी हो जाता है जॉब मिलना प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर में 3 साल के बाद, और बीटेक कर लें तो और आसान हो जाता है आपको। तो इतने सारे रास्ते ओपन हो जाते हैं। एक 10th में यदि स्टूडेंट पढ़ रहा है और 10th के बाद वो चाह रहा है कि मैं कौन सी दिशा अपने लिए डिसाइड करूं, तो ये तीनों डायरेक्शंस रहती है, इनमें आप जा सकते हैं, अपनी जो है एजुकेशंस को आगे भी कर सकते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलती जाएगी। कैसे मिलती जाएगी, एक्चुअली यदि मान ली 10th के बाद डिप्लोमा किया तो जैसे आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर जॉब निकलना है वैकेंसी, उसमें अप्लाई भी करते जाएंगे, साथ में अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। और बीटेक करेंगे तो उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मैंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की लिया, फिर मैं क्या अप्लाई करता रहा, जॉब वैकेंसी लिए, इंटरव्यू देता रहा और बीटेक करता रहा। और बीटेक के बाद मुझे जॉब मिल भी गई थी, लेकिन किसी कारण से मैंने अभी छोड़ दी है, मैं भी जॉब नहीं करता, मैं फुल टाइम यूट्यूबर हूँ। तो आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में मैंने बताई वो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मैं थोड़ा शेयर करें। इसी प्रकार की नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं इसी प्रकार की और अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।